प्रतापगढ़ में हाईवे पर टैंकर पलटने के बाद में केमिकल लूट का वीडियो सामने आया है। लोग केमिकल को बाल्टी या फिर डब्बे में भरते हुए दिखाई दिए हैं और 2 दिन पहले ही जहानाबाद फ्लाईओवर के पास में केमिकल टैंकर पलट गया था, जिसके बाद में टैंकर में रखा हजारों लीटर केमिकल सड़क पर बह गया था और लोगों ने इस केमिकल को लूटने की होड़ मच गई थी। हादसे के बाद में लोग इसे डीजल समझकर अपने बर्तनों में भरने लगे। केमिकल से भरा ये टैंकर कोलकाता से गुजरात जा रहा था। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर प्रतापगढ़ में यह हादसा हुआ था, टैंकर पलटा हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर लोग इसे डीजल समझकर लूटते हुए दिखाई दिए। लोग बर्तनों में भरकर इसे अपने घर ले जा रहे थे। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पीलीभीत में बाइक सवार ने सड़क पर खड़े शख्स को टक्कर मार दी है। हादसे में दोनों शख्स घायल हो गए हैं। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। घटना सोनगढ़ी थाना क्षेत्र के बरहा गांव की है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहरादून में बीजेपी नेता हर्ष वालिया पर जानलेवा हमला हुआ है। कार सवार बदमाशों पर रास्ता रोकने और मारपीट करने के आरोप लगे हैं और ये आरोप बीजेपी नेता ने लगाए हैं। पटेल नगर कोतवाली में 4 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इटावा में तिलक चढ़ाने आए लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष के लोगों और महिलाओं के साथ में मिलकर मारपीट की है। तिलक समारोह के दौरान टिफिन में लड्डू न देने पर विवाद बढ़ गया था और लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष के लोगों को लाठी डंडों और बेल्टों से जमकर पीटा है। पिटाई के दौरान महिलाएं जान बचाने के लिए सड़क पर भागती दिखी। मारपीट में 3 महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया, लेकिन तब तक लड़की पक्ष के लोग वहां से जा चुके थे। पुलिस ने लड़के पक्ष की तरफ से घायल महिला का मेडिकल भी कराया है और मामले की जांच की जा रही है। औरैया जिला में बिना बुलाए शादी में पहुंचने पर युवक को लोगों ने जमकर पीटा है। कोतवाली इलाके के कानपुर रोड गेस्ट हाउस में शादी समारोह चल रहा था। परिचित की शादी में बिना बुलाए परिजन पहुंचने पर हंगामा हो गया और गुस्साए लोगों की पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। गरीब बेचारो आदमी होगा। प्रयागराज में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के पुनर्निर्माण से जुड़ी खबर है, जहां पर प्रयागराज जंक्शन सिटी साइड में स्थित मस्जिद को हटाने के लिए रेलवे ने जारी किया नोटिस और रेलवे भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई थी मस्जिद। सिटी साइड सर्कुलेटिंग एरिया में मस्जिद रेलवे भूमि पर स्थित है और इस मस्जिद को 27 अप्रैल तक खाली करने को कहा गया है ताकि बिल्डिंग तोड़कर निर्माण किया जा सके। मस्जिद की बिल्डिंग खाली न करने पर होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी मस्जिद कमेटी की होगी। सीतापुर में तालाब में डूबने से एक नाबालिग की मौत हो गई है। घटना मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के नर सिधोली की है, जहां पर महमूदपुर का रहने वाला विजय और उसके 4 दोस्त तालाब में नहाने के लिए गए थे। गहरे पानी में जाने से विजय की मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से विजय का शव तालाब में बरामद किया गया। शाजापुर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। ताजा मामला थाना पुवाया इलाके का है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। इसके बाद में पुलिस ने घेराबंदी करके घायल बदमाश और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तीनों बदमाश शातिर लुटेरे हैं
और गिरफ्तार बदमाशों ने 2 दिन पहले एक ग्रामीण से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार बदमाशों के पास से लूटी गई नकदी, मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। नाम के व्यक्ति के साथ मोहम्मदी रोड पर मोबाइल छीनने की घटना हुई थी। इस संबंध में 236/26 थाना पुवाए पर अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज से 3 बाइक सवार बदमाशों के द्वारा घटना को कारित करना सीसीटीवी फुटेज में पाया गया। लगातार पुलिस की 2 टीमें चेकिंग कर रही थी उनके संबंध में। पुलिस को सूचना मिली कि ये लोग मोहम्मदी रोड से कहीं भागने के फिराक में। छीना हुआ मोबाइल, कुछ पैसे, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक कोका कारतूस बरामद हुआ है। फील्ड यूनिट बुलाई गई है और पुलिस की द्वारा इसमें विधिक कार्रवाई पर चल रही है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की है। जमालपुर कला में बिल्डर की तरफ से करीब 10 बीघा जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर प्लॉटिंग की जा रही थी। प्राधिकरण की तरफ से अवैध कॉलोनी बना रहे बिल्डर को नोटिस भी दिया गया था। बावजूद इसके काम नहीं रोका गया, जिसके बाद में HRDA की टीम ने अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। बाराबंकी में बदमाशों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से पिटाई की है। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। आरोप के मुताबिक पुराने केस में सुलह नहीं करने पर पिटाई की गई थी। युवक ने गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट और महिला से बदसलूकी का आरोप लगाकर केस दर्ज किया था। इसी से नाराज बदमाशों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से लैस होकर घर में घुसकर मारपीट की थी। सूचना पर पहुंचे PRV ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित प्रदीप की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। इटावा में ऑटो ड्राइवर से अवैध वसूली करने का विरोध करने पर बदमाशों ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद में आरोपी मौके से भाग गया और घायल ऑटो ड्राइवर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भटपुरा थाना क्षेत्र की ये वारदात है। ऑटो ड्राइवर और युवक में विवाद बढ़ता देखकर ऑटो में बैठे यात्री ने बीच बचाव करने की कोशिश की और इसी दौरान आरोपी ने पास में लगे फल के ठेले से चाकू उठाकर पेट में वार कर दिया। और मैंने सब्जी वाले का चाकू उठा के एकदम मार दिया। क्या मार दिया? चाकू। फिर क्या हुआ? चाकू मार के बाइक से बैठ के वो चला गया। उठी का था। आप काय पे थे? हम ऑटो से। अच्छा, फिर आपने पुलिस को सूचना दी है? हाँ, फिर चौकी गया मैं। फिर चौकी सूचना देके फिर उठी अस्पताल गया, वहाँ पट्टी कराई। अभी यहाँ पर लेके आए मेरे को जिला अस्पताल में। ये घटना किस जगह पे घटित हुई है? मोड़ चौराहे से बाय रोड पे 11 बजे की बात है। टेम्पू चालक पकड़ा गया? टेम्पू वाला, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो सवारी पर डाल रहा था। जिसने आपके चाकू मारा वो कौन था? वो ऐसी दलाली करता है बसों वाले की और टेम्पू वाले में जो कुछ। क्या नाम है उसका? जूली। अच्छा, वो पकड़ा गया? अभी नहीं। आगरा पुलिस ने साइबर ठगी का शिकार हुए एक व्यापारी को ठगे गए लाखों रुपए वापस दिलवाए हैं। आगरा के व्यापारी दौलत राम की 10 लाख रुपए की FD साइबर ठगों ने हड़प ली थी। शिकायत के बाद में साइबर क्राइम और साइबर सेल ने जांच कर कार्रवाई की और 10 लाख में से 9 लाख रुपए वापस दिलवाए हैं। पैसे मिलते ही व्यापारी अपने परिवार के साथ में DCP कार्यालय पहुंचे और पुलिस कर्मियों को मिठाई खिलाई और साइबर DCP आदित्य का सम्मान भी किया। व्यापारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी मेहनत की कमाई लौटेगी, लेकिन पुलिस ने ये मुमकिन कर दिखाया है। में हमारी FD बनी थी 10 लाख रुपए की, उसमें से फ्रॉड कर दिए 10 लाख रुपए का पूरा। हमारे कंप्लेंट करने के बाद साइबर पे हम गए। साइबर के बाद जाने के बाद उन्होंने 2,40,000 रुपये एक दिलवाए और 50,000 रुपये एक दिलवाए। 50,000 रुपये आने हैं और कुछ बाकी रकम भी आनी है। हम साइबर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति से साइबर ठगों ने गुमराह किया और उसकी FD के 10 लाख रुपए ठग लिए। वह परेशान हुआ तो पुलिस के पास पहुंचा।
पुलिस ने मामले में थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी और नतीजा ये निकला कि पुलिस ने उस व्यक्ति के ठगी के जो 10 लाख रुपए हुए थे वह वापस दिलवा दिए। उसके बाद वह व्यक्ति खुशी से डीसीपी कार्यालय पहुंचा और मिठाई का वितरण उसने डीसीपी ऑफिस में कर दिया। साथ ही साथ उसने आगरा पुलिस का धन्यवाद दिया, हाथ में मिठाई का डिब्बा और पुलिस कर्मियों को उसने मिठाई खिलाई। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। मुजफ्फरनगर में एक युवती पर ब्लैकमेल और उगाही के आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। एक परिवार ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर मोहल्ले की ही एक युवती पर ब्लैकमेलिंग, उगाही और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित युवक की पत्नी ने आरोप लगाया कि महिला ने पहले 6 महीने में उनसे लगभग 4.5 लाख रुपए वसूल लिए थे और अब 3.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। और परिवार का आरोप है कि रकम न देने पर युवती युवक को बलात्कार में झूठे केस में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकी दे रही है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि युवती इससे पहले भी इसी तरह कई लोगों को निशाना बना चुकी है। पति को फंसा रही है, पैसे ले रही है। पहले तो उसने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कर दो। 3 साल से हम उसकी मदद कर रहे थे। कभी हमें कहती थी कि मेरा मकान का किराया नहीं गया, मेरा मकान का किराया दे दो, मेरी बच्ची को दूध दे दो, मेरा घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, सिलेंडर भी हम नहीं दे रखा, सारी चीज हमारी है। और अब कह रही है कि मैं तेरे पति को फंसा दूंगी, 3.5 लाख रुपए और दे दे मुझे। अगर अपने पति की जान बचाना चाहती है और उन्हें तो जेल भिजवा दूंगी, रेप का केस लगवा दूंगी, बहुत या तो गोली मरवा दूंगी। परेशान करती आ रही है और कितने रुपए अभी तक ले चुकी है? 4.5 लाख रुपए तो ले चुकी है और 3.5 लाख रुपए और मांग रही। कह रही कि अगर तू अपने पति को बचाना चाहती है तो 3.5 लाख रुपए दे दे मुझे। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई है। बाइक सवार दंपति तेज रफ्तार अज्ञात गाड़ी की चपेट में आए। हादसा पचदेवरा थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर हुआ था। इस खौफनाक मंजर की सबसे दर्दनाक तस्वीर वो 3 महीने की नन्ही जान थी जो अपने माता पिता के बेजान शरीरों के पास में बैठकर रो रही थी। हादसे का शिकार हुआ परिवार शाहजहांपुर के नथीनगला का रहने वाला है और शादी समारोह से वापस लौटते वक्त यह हादसा हुआ। इटावा में गेहूं की फसल में आग लग गई है और आग से करीब 300 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। नगला अंति और साथ ही रपतपुर गांव के बीच में गेहूं की फसल में भीषण आग लगी थी। हाई टेंशन बिजली के तारों से निकली चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत करने के बाद भी गेहूं की फसल में लगी आग पर कंट्रोल नहीं किया गया। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के गोल मार्केट में बनी हुई तकरीबन 100 से अधिक दुकानों में से पहले आग लगी थी और आग से 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। इन दुकानों में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया है। मार्केट में लगी आग की वजह से उठी चिंगारियां पास की हाई राइज बिल्डिंग तक पहुंची और बिल्डिंग के 18 फ्लोर पर भी आग लग गई। आग की वजह से फ्लैट में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर कंट्रोल किया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। सब बदमाशी में 2 नंबर। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं नॉर्मल हो जाती हैं। यही कारण भी रहा कि गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग क्षेत्र के इस इलाके में आग लगी और आप तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ आग लगी। तकरीबन 100 से ज्यादा यहाँ दुकानें थी। इसको सब्जी मंडी मार्केट भी कहा जाता था और यहाँ आग लगी है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर हैं, तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी दुकानों को ढूंढ रहे हैं। जीडीए की सांठगांठ हर बिल्डर के साथ है और वहाँ पैसा दो आपको सारे कागज इनके पूरे दिखेंगे। लेकिन एक बड़ी आग लगी 100 से ज्यादा दुकानें जो हैं वो जलकर यहाँ खाक हो चुकी हैं। जो रहने वाले यहाँ के नुमाइंदे हैं उनका साफ तौर पे कहना यह है कि बिल्डर को एक मोटी रकम ही देते हैं जो मेंटेनेंस के नाम पे जाती है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। जिस तरह की चीजें यहाँ बताई जा रही है कि ठीक यहाँ से ठीक सामने जो सामने फ्लोर बना हुआ है
यहाँ 18वें फ्लोर पर आग लगी हुई है और इनका कहना यह है कि अभी तक वहाँ कोई राहत नहीं मिल पाई है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 प्रदेश। और एक बड़ी खबर मिल रही है, नोएडा के चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में छात्र ने सुसाइड कर लिया है। 19 साल के छात्र ने पंखे से लटक कर अपनी जान दी। चाइल्ड पीजीआई अस्पताल के कैंपस में पंखे से लटका हुआ शव मिला है। चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग कर रहा था छात्र और मूल रूप से श्रावस्ती जिले का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना सेक्टर 20 के सेक्टर 30 चाइल्ड पीजीआई की घटना है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं लाइव। हिमांशु, क्या अपडेट मौके से मिल पा रही है? आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ये पूरा प्रकरण थाना 20 सेक्टर क्षेत्र का है, चाइल्ड पीजीआई का, जहां पर लैब टेक्नीशियन ने देर रात सुसाइड किया था और इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही आपको बता दें फॉरेंसिक के लिए मोबाइल फ़ोन भी भेजा है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में अगर कोई शिकायत दी जाती है परिजनों की तरफ से तो तत्काल मुकदमा लिख के कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव पोस्टमार्टम भेजा गया था और पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है और जो फ़ोन है वो भी फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है। साथ ही जो उस प्रेमाइसेस में यानी चाइल्ड पीजीआई के प्रेमाइसेस में सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सब की भी तफ्तीश पुलिस अधिकारी अपने स्तर पे कर रहे हैं। और ये पूरा प्रकरण देर रात का है चाइल्ड पीजीआई का, जहां पर लैब टेक्नीशियन 19 वर्षीय जो कि अंडर ट्रेनिंग था और यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था पिछले 6 महीने से और ट्रेनिंग के दौरान उसने कल देर रात सुसाइड किया है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अब इस पूरे प्रकरण में जाँच की जा रही है और परिवार की तरफ से अगर तहरीर मिलेगी तो FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन हिमांशु, क्या जो परिवार वाले हैं या फिर आसपास जो और लोग थे, क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है? किसी ने कोई वजह बताई? क्या मेंटली तौर पर कोई प्रॉब्लम थी या कोई बड़ी वजह जिसके चलते छात्र ने सुसाइड किया हो? बिल्कुल, देखिए अभी तक परिवार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। हालांकि जब पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने ये जरूर स्पष्ट किया है कि सूचना मिली थी PCR के माध्यम से और उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और साथ ही परिवार को भी इस बाबत जानकारी दे दी गई थी। लेकिन सुसाइड क्यों किया, किन कारणों से किया है, इसकी तफ्तीश के लिए पुलिस अधिकारी ने जो है फ़ोन जब्त किया हुआ है और जो मृतक है अवधेश कुमार 19 वर्षीय, उसका फ़ोन जो है फॉरेंसिक के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि तमाम डेटा जो है खंगाला जाएगा। आखिरी बार किससे बातचीत हुई थी, क्या कोई चैट हुई थी या कोई नोट उसने छोड़ा है, इन तमाम तरीकों की तफ्तीश की जाएगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक परिवार की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं दी गई है, चूंकि मुकदमा नहीं लिखा गया है। लेकिन अगर परिवार शिकायत करेगा तो जरूर इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जाएगी। पूरी तरह से साफ हो पाएगी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी में सिलेंडर रिसाव से भीषण आग लग गई है। आग की वजह से पड़ोसी की दीवार ढह गई है जिससे दोनों घरों में आग लग गई थी और इस घटना में 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घरों में रखा लाखों का सामान जल गया है। ग्रामीणों ने खुद ही आग बुझाने की कोशिश की थी और बाद में दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर कंट्रोल किया है। घटना जैतपुर थाना क्षेत्र के सेवकीपुरवा गांव की है। दोनों घायल बच्चों को लखनऊ रेफर किया गया है। सहारनपुर के नागल में गेहूं के खेत में आग लग गई है और आग से लाखों रुपए के गेहूं जलकर राख हो गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 22 बीघा गेहूं की फसल में आग लगने से फसल जलकर राख हुई है। पीड़ित किसान ने मुआवजे की मांग की है। इटावा के चौबिया इलाके में बरेली हाईवे पर बेकाबू कंटेनर और कार के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मैनपुरी के किशनी से कार से दोनों इटावा आ रहे थे, तभी बेकाबू कंटेनर और कार में टक्कर हुई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर के बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक महिला और साथ ही उसके बच्चे की मौत हो गई है। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है और उझानी थाना क्षेत्र में हादसा हुआ था। वहीं जौनपुर के बदलापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ था। ट्रेलर और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। सड़क हादसे में ट्रक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। दर्दनाक मौत
के बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं हादसे में ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। ड्राइवर को इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया। आगरा में महिलाओं के बीच में जमकर मारपीट हो गई है। महिलाओं की मारपीट देखकर दोनों पक्षों के पुरुष भी वहां पर आ गए। पुरुषों में भी जमकर लाठी डंडे चलने लगे। अब मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मामला थाना बरहन कस्ट के नगलावरी गांव का है, जहां पर खेत में काम करने को लेकर महिलाओं के बीच में विवाद हुआ था। दोनों पक्षों की महिलाओं के जमकर मारपीट होने की तस्वीरें भी सामने आई। महिलाएं एक दूसरे को जमीन पर गिराकर मारपीट करती हुई दिखाई दी। लाठी डंडे और फावड़ा चलने लगा और सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए गए। हाथरस के गारवगढ़ी गांव में धर्म परिवर्तन के शक में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को जूते की माला पहनाई गई है और ये घटना एक पंचायत के दौरान हुई है, जहां पर पिता और भाई ने मिलकर उन्हें जूतों की माला पहनाई है और उसके पारिवारिक और सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की। पारिवारिक विवाद और साथ ही मारपीट के बाद में पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें पिता ने आरोप लगाया कि उसका बेटा बलराम ने ईसाई धर्म अपना लिया है। इसके बाद में उसे समाज से बहिष्कार कर दिया गया और पति के पक्ष में पत्नी के आने पर पत्नी को भी सजा दी गई है और पति पत्नी को जूतों की माला पहनाई गई। घटना की सूचना मिलने पर देर शाम को पुलिस गांव पहुंची और जांच पड़ताल की है। पुलिस ने बलराम के साथ में उसके पिता और भाई को हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे संदर्भित वीडियो को जांच के अनुक्रम में थाना प्रभारी मुरशान और मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। यह तथ्य सामने आया कि पिता पुत्र में सामाजिक और पारिवारिक विवाद के कारण पिता और भाई द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया है। इसके संबंध में समुचित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।